दानी जा रहे हैं। वैसे ही ये बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारे पूर्वजों ने ईश्वर रूप को जो माना है कि यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर भरा हुआ है, फिर भी ईश्वर की जो संकल्पना है वो आम आदमी को समझने के लिए ईश्वर को भी उन्होंने मानवीय रूप दिया है। हम समझते हैं कि ये शंकर भगवान है, ये हनुमान जी है, ये श्री राम जी है। तो इस तरह से शारीरिक रूप जो है वो अपने अस्तित्व के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब जब शरीर का होना जब अनिवार्य है तो शरीर को किस तरह से बनाए रखना है, अपने शरीर की कार्य क्षमता कैसे बनाए रखनी है, इसको अभी हम आज से बारी बारी से आगे देखते जाएंगे। शरीर में आप सभी जानते हैं, शरीर का हमारा जो जीवन है, जन्म से लेके हमारा जीवन मृत्यु की तरफ हमारा प्रवास चलता है। लेकिन इस बीच में जो जीवन है, ये जीवन को हम अधिक अधिक कार्य क्षमता से और अधिक अधिक आरोग्यपूर्णता से हमें कैसे जीना है, इसके लिए ही ये हमारा सारा प्रबंध होता है। हम अब देखने जाएंगे कि अपने शरीर के लिए क्या क्या अनिवार्य है। जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा है, शरीर को बनाए रखने के लिए हमें स्वास्थ्यपूर्ण खाना खाना चाहिए, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली को अपनाना चाहिए, पूरी मात्रा में विश्रांति का प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास शब्द बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जानता हूँ व्यवहार को शास्त्र से लेके जोड़ना है, इसलिए मैं प्रयास बता रहा हूँ। क्योंकि हम चाहते हुए भी बहुत सी कुछ कामें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, हम चाहते हुए भी टाइमली नहीं कर सकते। मानो कि अभी मैं कल्याण से प्रवास कर रहा हूँ, मुझे सीएसटी जाना है, अब मुझे जोर का बॉडी कॉल आया है 1 नंबर का, मैं नीचे उतरने के पहले मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपने प्रयासों में हमें ये देखना है कि हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी है। इस तरह से हमारे शरीर को बनाए रखना है। अभी इसका विवेचन बारी बारी से हम आगे बढ़ाएंगे। अब श्वेता जी कुछ आपको दिखाना चाहती है। श्वेता जी। सर एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जन्म से लेके हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता जाता है, तो उस शरीर के बढ़ने के लिए जैसे अपनी हवा, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ये जब सब बातें आप जानते हैं, उसके साथ में सबसे बड़ी बात हमें अन्न की जरूरत होती है। पहले 4 महीने तक बच्चा माँ के दूध पे बढ़ता है, ये निसर्ग नियम है। अब उस समय में माँ के दूध में उतना पोषण मूल्य का होना जरूरी है। अगर बच्चे की माँ बीमार है, कमजोर है, उसमें दुर्बलता है या मानसिक तकलीफों से जा रही है, तो वो ठीक से उन्हें पोषण नहीं दे सकती। उनके दूध में उतना पोषण बच्चे को नहीं मिलता और उसके कारण से बच्चा शुरू से ही उसकी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट शुरू से ही कम होती है और आगे चल के उसे कई बीमारियों का सामना कर पड़ सकता है। तो इसके लिए बच्चे के समय में या बच्चे के मतलब गर्भावस्था से ही हर स्त्री को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए क्या क्या खाना है मैं आगे चल के बताए जाऊंगा। तो हम अभी जन्म से बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले 4 महीने के शिशु को क्या होना है ये मैंने बताया। उसके आगे बच्चा खाना खाने लगता है, फिर उस समय में माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को स्वास्थ्यपूर्ण खाना खाने की आदत लगाए। शुरू से ही अगर बच्चे हर तरह का खाना खाना शुरू करेंगे तो आगे चल के उनको दुर्बलता का या किसी भी अन्य घटक के कारण से होने वाले व्याधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माँ पिताजी दोनों का और घर के
हर एक जो फैमिली मेंबर्स है उनका सभी का ये कर्तव्य है, छोटे बच्चे को हर तरह का खाना मिले, बच्चा हर तरह का खाना खाए और प्यार से खाए, मांग कर खाए, इसके लिए उन्हें प्रयास करने हैं। जाहिर है बच्चे को अच्छी आदत लगेगी तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी तो आगे चल के उसको स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्मान का उससे लाभ होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें प्रयास करने हैं। बड़े होने के बाद में हमें कोशिश करके जो चीज़ अभी मैंने बताई उसी को मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे हर बॉडी कॉल को कोशिश करके अपने अपने समय पे पालन करने का हमें प्रयास करना है। भूख लगने के बाद में खाना जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करनी है, लेकिन याद रहे कि हमारा जो जिसे जीवा लौल्य बोला जाता है, टेम्पटेशन बोला जाता है, वो टेम्पटेशन से हमें बचना है। हमारे आकर्षण से कि चलो हम फलाने चीज में आए हैं, चलो हम दादर में आए हैं तो हम पणशीगर का पीयूष पियेंगे या तो गोमंतक में जाके अच्छे से मच्छी का भोजन खाएंगे, आज संडे है ना भाई, तो मच्छी का भोजन खाएंगे। ये जो टेम्पटेशन है जिसको जीवा लौल्य बोला जाता है, इसको हमें कंट्रोल करना है। बाहर की चीजों को हमें कोशिश करके टालनी है। घर का सादा बनाया हुआ ताजा व्यंजन हमें पूर्ण मात्रा में लेना है। अब हम बंबई वाले जो लोग हैं, हम चाहते हुए भी दिन में पूरी तरह की खाना नहीं खा सकते, मुझे मंजूर है, क्योंकि हम जो बाहर निकलते हैं सुबह में 7-8 बजे, कोई लोग उसके भी जल्दी निकलते हैं, लौटते लौटते शाम हो जाती है, मगर ये सारे अवधि में उन्हें खाना खाने के लिए वो अपने घर से जो टिफिन लेके निकलते हैं उसकी लिमिटेशंस है। ये सारे लिमिटेशंस के कारण से चाहते हुए भी हम पूरा खाना नहीं खा सकते। ये हमारी मेगा सिटी लाइफ की मजबूरी है। तो इसके चलते हुए ही अपनी कंपनी ने एक न्यूट्रिशन पर्पज, लोगों के शरीर को अच्छे से पोषण मिले, शरीर के हर अवयव को पोषण मिले, इसलिए कंपनी ने जो एक कैप्सूल निकाली है, उस कैप्सूल का अगर प्रयोग करेंगे तो हम ये हमारे खाने के कारण से होने वाली अपूर्ति को पूरी करने की हम उसमें बहुत हद तक कामयाब, बहुत हद तक हम यशस्वी हो सकते हैं। मैं वो कैप्सूल का नाम बताना चाहूँगा, बूस्ट इम्यून। नॉर्मली जिसको मेंटेनेंस, निरोगी आदमी है, निरोगी व्यक्ति है, उनको केवल मेंटेनेंस के लिए जब जाना है तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम या खाना खाने के पहले वो ले सकते हैं। बाकी जो है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है और आप मेरे साथ आप बार बार संपर्क भी कर सकते हैं। सारे संपर्क अपने लिए पूरे फ्री है। तो मैं कहता हूँ कि आज के लिए मैं इतना कहूँगा, अगर समय मिले और हमारी श्वेता मैम अगर मुझे परमिट करे तो मैं और भी अगली बात करूँगा। फिलहाल हम पहली बात तो हमारे जो नए लोग हैं और हमारे पहले के ज्वाइन हुए लोग हैं, उनके मन में जो प्रश्न है, उनके प्रश्नों का उत्तर देके उनका समाधान करने की अभी मैं चेष्टा करूँगा। श्वेता जी। यस सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। यू एब्सोल्युटली राइट। अभी जो आपने एक बात की बच्चों के डेवलपमेंट के वजह से, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में बच्चों के डेवलपमेंट में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ उनकी भूख बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे वो खाना खाएंगे तभी वो स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि जो बड़े हैं मेंबर, जो बड़े लोग हैं, उन्हें भूख लगने के बाद तुरंत खाना खाना चाहिए। भूख उनकी वहां पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए, मतलब उन्हें खाना खाना चाहिए वो टाइम पे। जो वर्ड में आप बात कर रहे हो वो वर्ड में मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, बट ओके। बहुत से न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं अभी। बढ़िया बात है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब हमारी आरोग्य यात्रा में हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ रहेंगे।
और हम अपने और अपनों के आरोग्य का ख्याल करेंगे। डेफिनेटली सर। श्वेता जी, यस सर। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ उनकी कुछ और भी अड़चने हैं, मतलब आरोग्य के संबंध में, तो आप उन्हें आप देखकर मुझे बताइए। डेफिनेटली सर। न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं 1 to 1 सबको अनम्यूट करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड उन्हें कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकते हो, आप अपने चैट बॉक्स में देखिए, आपको कंटिन्यूसली लिंक एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। अगर आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट डॉक्टर की चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा आपको पता ही होगा, मेरा नाम है श्वेता भोसले और मेरा कांटेक्ट नंबर भी फिर चैट बॉक्स में कंटिन्यूसली आया है। आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए मेरा कांटेक्ट नंबर 7208418113। ये कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो 1 to 1 सेशन भी होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगी। हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर तुषार ज्वाइन हुए जो स्टार्टिंग से ज्वाइन थे, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ और उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डॉक्टर के साथ कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए एक ऑप्शन आया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये सर आप अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ये है कि मुझे लास्ट 1 मंथ से बॉडी पेन हो रहा था। ओके। और जो मेरे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो WBC, बोलिए। WBC वो भी कम हो गए थे। ठीक है। हाँ, तो मुझे ये जानना था कि ये वायरल इन्फेक्शन है या कोई दूसरा हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। आपके कोई शारीरिक तकलीफ होती थी आपको? हाँ, मुझे बॉडी पेन होता था ज्यादा। तो आपने क्या किया? हमारे जो लोकल डॉक्टर है उन्हीं की ट्रीटमेंट अभी ले रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये पूछा कि आपको और कोई शारीरिक तकलीफ, दर्द, कोई मतलब जैसे बुखार होना है या शरीर में दर्द होना है या पीठ कमर में दर्द होना है या और भी कुछ तकलीफें आपने जो बताई, तो आप ये कैसे, आप चेकअप करने के लिए क्यों गए? आप डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्हें आपने आपकी कुछ तकलीफें बताई होंगी, जब डॉक्टर ने आपको ब्लड चेकअप दिया होगा तो उस हाँ, समय में क्या हुआ था? वही मेरे मुझे पीठ में दर्द होता था सर। और जो बॉडी है वो जब मैं रेस्ट करता था तो बॉडी ऐसे सुन्न हो जाती थी। मतलब आप मराठी में बात कर सकते हैं? हाँ सर, जेव्हा मी झोपतो त्यावेळेस अंग जड पडायचं सर। बर। डॉक्टरांनी सांगितलं की व्हायरल इन्फेक्शन मुळे होऊ शकतं। देखिए, आपने जितने भी लक्षण बताए हैं कि आपको फुर्ती की कमी, एनर्जी की कमी यानी दुर्बलता, पीठ में हल्का सा दर्द होना और पूरा शरीर भारी या बधिर होना, ये जो आपकी शिकायतें आपने बताई, आपकी जो तकलीफें बताई, उस पर डॉक्टर सर ने आपको चेकअप करने के लिए बोला और उसमें आपको ये मालूम हुआ कि भाई WBC काउंट कम हुआ है। सही है? हाँ, आणि सुरुवातीला सर मी ब्लड टेस्ट केली तर त्यामध्ये ना टायफॉइडचं इन्फेक्शन होतं, टायफॉइडचं। ठीक है। तो देखो, कोई भी WBC यानी सफेद पेशी, हाँ, अपने खून में लाल पेशी या रक्त पेशी, सफेद पेशी और हमारा रक्त जल, ये हमारे प्रधान 3 घटक हमारे खून में होते हैं। ये सफेद पेशी जो होती है इसको सैनिकी पेशी बोला जाता है। ये हमने
अपने स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा हुआ है। तो इनका कार्य क्या है कि हमें कोई भी अगर शरीर पर अगर कोई भी तरह से कोई कीटाणु का, कोई व्याधि का, कोई बीमारी का जब हमला होता है, यानी कि हम बीमार होते हैं, तो वो बीमारी को हटाने के लिए, वो इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमारी सफेद पेशियां जो है वो एक्टिवेट होती है। उनके वो क्या है, व्याधि या बीमारी क्या है, उसको समझकर उस हिसाब से उसको जवाब देने लगती है। जब देखो आप, वो एक तरह का युद्ध ही होता है। अब जब युद्ध है तो उसमें हानि है, तो हानि है, वो हानि आपको दिखाई दी। शरीर ने अपनी तरह, अपने हिसाब से शरीर ने उस व्याधि का प्रतिकार करना शुरू किया, और वो प्रतिकार करते समय में कुछ सफेद पेशियां धाराशायी हुई, और उसके कारण से वो सफेद पेशियों का काउंट कम होने लगा। जैसे कम होने लगा, आपकी तकलीफ आपको समझ में आने लगी, और उसके बाद में फिर डॉक्टर सर ने आपको वो सफेद पेशियों को कम बढ़ने के लिए और बाकी आपकी तकलीफ दूर होने के लिए कुछ दवाइयाँ दी है। सफेद पेशी का कम होना यानी कोई तकलीफ नहीं है, वो केवल इतना ही है कि वो सफेद पेशियां आपके होने हुए आपके कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उस बीमारी का मुकाबला डट से कर रही है। बहुत अच्छी बात है। इतना है, आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी कोर्स आपके डॉक्टर साहब ने आपको दिया हुआ है, तो कोर्स को पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, और दोबारा रक्त का परीक्षण करके आपकी सफेद पेशियां नॉर्मल है कि नहीं इसका कन्फर्म करना है। हा डॉक्टर, मला एक विचारायचं होतं का हे जो इन्फेक्शन सफेद पेशी कमी झाल्यामुळे होतं, तर याच्या ज्यामुळं जे शारीरिक प्रॉब्लेम येतो तो जास्त दिवसासाठी राहू शकतो का? 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिने? इससे ज्यादा भी समय के लिए रह सकता है। आप जो बोल रहे हैं 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा समय के लिए रह सकता है। और कभी कभी बहुत ही कम प्रमाण होने के कारण से हमें बाहर से खून की जरूरत पड़ती है। ये जो है, ये सारी चीजें अपनी शारीरिक क्षमता और होने वाले व्याधि के आक्रमण का स्वरूप इस पर निर्भर होती है, जिसके चलते करना है। अभी आपने जब बताया आपको हुआ है, टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के बाद में आपको पीठ में दर्द होने लगा वगैरह वगैरह, जो सारी बात बताई, तो उसको नहीं होने के लिए ही अपनी कंपनी ने वो बूस्ट इम्यून कैप्सूल निकाली है। अगर आपके बाकी कोर्स के साथ में अगर आप 1 महीने के लिए भी अगर एक कैप्सूल सुबह शाम या खाना खाने के पहले ले सकते हैं, तो आपको इसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी और आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। थँक यू सर। थँक यू सो मच सर. मी आशा करते सर तुम्हाला तुमचं समाधानकारक असं उत्तर मिळालंच असेल. हो. थँक यू सो मच. इसी के साथ हमारे साथ और एक मेंबर जुड़े हैं सर. एक्चुअली आपने अपना नाम नहीं लिखा है, मैं आपको अनम्यूट कर दूं. आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे चैट बॉक्स में पूछा था कि आपको कोई क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है. सर आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो. सर आपने मुझे चैट बॉक्स में कहा था कि आपको कोई क्वेश्चन है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स द रीजन आपको क्वेश्चन. तो आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया है, आप अनम्यूट कर सकते हो. ओके सर, आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो. हेलो, नमस्ते. नमस्ते डॉक्टर. बोलिए. एक्चुअली मेरा डाउट, ऑडिबल? हेलो, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है. हेलो.
हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है लेकिन बहुत काफी अभी भी कुछ कम ही है, या मेरे कानों में मतलब उतनी ताकत कम हुई है, मेरे कानों की क्षमता ना, कम हुई actually है। I'm out, I'm traveling, that's why I typed my concern about in the chat box. You can read it. श्वेता जी, आपको आवाज आ रही है इनकी? Hello. Ma'am, actually we can't hear you properly. मैं अभी बाहर हूँ और इसीलिए शायद आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने अपना जो प्रॉब्लम है वो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। मैम अभी आवाज आ रही है, आप बोल रही मैम। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। डॉक्टर, मेरा इश्यू ये है कि मेरी एज अभी 20 इयर्स है, ओके। लेकिन मेरा मतलब लास्ट 2 इयर्स से मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली कम ही होता जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है, जबकि सारे हेल्दी फूड जो भी स्प्राउट्स होते हैं, मिल्क, बॉइल्ड एग्स, मतलब ये सब चालू है, फ्रूट्स वगैरह और अभी तक चालू ही है, लेकिन पता नहीं क्यों वेट गेन नहीं हो रहा है, बल्कि मतलब कम ही होता जाता है। एंड आई एम अ स्टूडेंट और मैं ट्रैवलिंग वगैरह करती हूँ, बट अभी तो चलो ठीक है, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी ऑनलाइन लेक्चर्स है, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं क्या रीजन है। और लास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम है, तो मैंने मतलब डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन या सिरप्स भी दिए थे, जो भूख लगने के टॉनिक या कुछ विटामिन कैप्सूल, लेकिन फिर ओके, भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी आपकी लंबाई कितनी है और वजन कितना है? मेरी लंबाई 5 फीट 4 इंचेस है और मेरा करंट वेट 38 केजी है। ओ, बड़ी बहुत समस्या, कम हो, यस बहुत बहुत बड़ी कम हो समस्या गया, है। मैं माल क्या न्यूट्रिट लाइक। क्या आप सर्विस करती है, पढ़ती है, नो, क्या आई एम अ करती है? स्टूडेंट, आई एम अ फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर? ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ओके, विच वन? मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। So you are aware of what is happening in the body. Yes, I'm aware, but I don't know why is this causing since last 2 Okay, years. let us go step by step. Okay. देखिए कि अभी जो आपने मुझे बताया कि आपकी कद जो है 5 फीट 4 इंच है, उसके Yes. बाद आपका वजन केवल 38 केजी 38 किलो Yes. है। Yes. इसका मतलब है कि आप काफी अंडरवेट है, आपको कम से कम Yes. 45 किलो तक आपका वजन होना जरूरी है, कम से कम। Actually. एक्चुअली 50 किलो ही चाहिए, लेकिन 45 तक ठीक है। हाँ, yes, I तो know. That's why I'm concerned तो about it. इसके लिए अब हमें पहले ये देखना है हमारा वजन कम क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो जनरली आपके यहाँ कारण है, एक तो आपका जो अभी जो आपका प्रवास चल रहा था मेडिकल आने तक का, हम्म। तो मेडिकल आने तक का जो आपका प्रवास था उसमें आपने काफी सारे स्ट्रेस एंड टेंशन किए हैं, बहुत स्ट्रेस। और उसके बाद में आपने उस समय में जो भी आपकी जो जीवन शैली रही होगी उसमें, क्योंकि मैं खुद भी उससे गुजर चुका था, मैं जब मेडिकल पढ़ रहा था जब मेरा वजन 42 किलो था। ओ। सो मैं भी उस माहौल से गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी विश्रांति पूरी नहीं होती है, हम टाइम से खाना नहीं खा सकते हैं, यस। और बड़ी बात है इन शॉर्ट हमारा शारीरिक पोषण बिल्कुल जीरो के आजू बाजू में ही होता है। एक्चुअली। This is the chronic insufficiency of the nutrition. But doctor, ये I have listened to everything now. सी आपका वजन कम होने के बाद में आपने ये सारी चीजें चालू की है। मैं Yes. आपका वजन कम क्यों रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। Okay. तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी आपको अभी उतनी स्टेबिलिटी आ चुकी है Yes. कि अभी आप मेडिकल में आई है, चलो एक आधा Yes. साल आगे पीछे करके आप डॉक्टर बन ही जाओगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगी अगर बॉम्बे में हो।
Actually, I'm in Mumbai. I'm in Juhu Government Medical College. फाइन फाइन। सो अब ये है कि आपको अभी जो अभी मैंने मीटिंग की शुरुआत में मैंने जैसे जीवन शैली के बारे में बात की, वो सारे हमारे नेचुरल बॉडी कॉल्स को हमें टाइमली अटेंड करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। मोर ओवर हमें हमारे मन को हमें टेंशन फ्री रखने की कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है। क्योंकि अगर बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वैसे ही हमें मन को हमें शांत रखना है और स्ट्रेस फ्री रखने की हमें पूरी कोशिश करनी है। How to achieve that, doctor? Because दूसरी I बात thought कि नहीं, दूसरी बात okay. बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, आप स्त्री होने के कारण से आपका वजन कम होने का मासिक धर्म से भी संबंध होता है। उसकी Okay. आप अच्छे से जांच करें, आपका मासिक धर्म नॉर्मल है So उसको it's regular, doctor. हाँ नहीं, अभी ये इसकी जो बात है ये हम 1-to-1 में करेंगे, क्योंकि Okay, मैं fine. यहाँ ये बात को यहाँ करना मैं शिष्टतापूर्ण नहीं समझता हूँ। Okay, fine. It's okay. तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपका मासिक धर्म जो है वो नॉर्मल रहे और आपको किसी तरह का भी वाइट डिस्चार्ज या ऐसी कोई तकलीफ ना है, इसकी आपको कंफर्मेशन करनी जरूरी है, जिसके चलते हमारे शरीर से जो पोषक तत्वों की कमी बार बार होती रहती है और ये जल्दी ये पॉइंट जल्दी ध्यान में नहीं आता। इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ और आपको दोबारा कह रहा हूँ, बेटर यू कंफर्म इट कि आप उससे ये सारी तकलीफों से आप पीड़ित नहीं हो। फिर No, हम करेंगे, मैंने जनरल जो it's बात की है। confirm. बोलिए। मैंने हेलो। सब कुछ मतलब मैंने सारे टेस्ट किए हुए हैं, मुझे कोई डिजीज वगैरह नहीं है या फिर कोई पास्ट हिस्ट्री भी नहीं है। आपने पेप स्मीयर किया है? नहीं, बट जितने भी डॉक्टरों को मैंने कंसल्ट किया है उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं कि पर्टिकुलर टेस्ट करो। कोई बात नहीं, मैं आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। आप जल्दी ही मुझे 1-to-1 में मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो उसके अलावा और कोई मतलब कुछ डाइट में दो ही आप कुछ बातें हैं, आपकी शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था। ओके। अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको बाकी तो चिंता करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। तो आपकी मानसिक अवस्था को आप अच्छे बनाए रखें, आपके मूड को बनाए रखें और आपकी कोई तकलीफें नहीं है उसका आप ध्यान रखें। मैंने जो बताया वो पॉइंट अगर कोई दूसरे डॉक्टर ने नहीं बताया होगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे भी हर चीज का ज्ञान है, मैं भी ये दावा नहीं करता हूँ। मेरा ज्ञान भी अपूर्ण है, आई हैव माई लिमिटेशंस। तो ये हो सकता है एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो आप उसकी आप पूर्ति कीजिए, देखिए। और 1-to-1 हम मंडे को बात करेंगे कल। ओके फाइन, थैंक यू डॉक्टर। ओके श्वेता जी। थैंक यू सो मच मैम। मैं आशा करती हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल ही गए होंगे। एक्चुअली हमारे कंपनी की ओर से हमने ये सबके लिए फ्री हेल्थ मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप अपनी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स तक ये लिंक पहुंचाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही है कंपनी। जैसे आपने अपना प्रॉब्लम शेयर किया वैसे ही आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, उन्हें भी अगर कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में देख सकते हो कि आपको कंटिन्यूसली लिंक, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल दिया जा रहा है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7208418113। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मिस सोनम मैम का मुझे क्वेश्चन आया है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। सोनिया गोयल सॉरी, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं सोनिया गोयल बोल रही हूँ। मुझे एक्चुअली ना 10-15 ईयर्स से हाइपोथायरॉयडिज्म है
तो मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपो ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म, बोलिए। तो मैंने उसके लिए बहुत किए, वेट लॉस के लिए बहुत ट्राई किया, इसमें योगा भी किया, जिम्स वगैरह भी किए, और थोड़ी जो वेट लॉस के वो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब भी लिए, बट वो सिर्फ टेम्पररी रहता था। और फिर मैं बाद में मतलब उससे लूज मेरा वेट होता था तो मेरे अंदर वीकनेस आ जाती थी, तो फिर मैं सब छोड़ देती थी और वापस से पहले जैसा था तो वैसे ही कर लेती थी। तो फिर मतलब मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, और अभी मेरा धीरे 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 बढ़कर 110 हो गया है। कोई बात नहीं। देखिए, आपने मुझे बोला है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ है, सही है? यस। तो इसका मतलब आपका T3 T4 TSH नॉर्मल से, उसमें से कुछ ना कुछ नॉर्मल से बहुत कम है, सही है? हाँ, क्या एक ही कम है या ये तीन में से सभी के सभी कम है? सभी की सभी सर अबव द लाइन है। अबव द लाइन है, हाँ, अबव द नॉर्मल रेंज है। हाँ, अबव द नॉर्मल रेंज है। पहली मेरी जो मेडिसिन थी वो 125 ग्राम्स की थी, सेकेंड 115 थी, फिर थर्ड 80 ग्राम्स की थी, फिर बाद में 75 mg की थी। तो अभी रिसेंटली मेरी 75 mg की चल रही थी, बट टेस्ट करने के बाद बहुत अबव आया, बट वो मेरा कोई कंसल्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी कोविड का सीजन चल रहा है। तो फिर बिल्कुल। मेरी अभी थोड़े टाइम से मेडिसिन बंद है, तो फिर मुझे जस्ट उसका टेंशन हो रहा है कि अभी मैंने चेक करवाया और मेडिसिन बंद है, तो फिर वो कोई बढ़ ना जाए और लेवल। ओके, देखिए, पहली बात यह है कि आपने उस व्याधि को गलत तरीके से बताया है, इसमें आपका दोष नहीं है। आपने हाइपो बोला हुआ है, लेकिन ये हाइपर की केस है। हाइपो यानी कम होना, हाइपर यानी बढ़ जाना। अरे क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, बोलते हैं ना हम। अरे बट सर, जो भी मैं मतलब मेरा एक्चुअली धुलिया में सुजीत चंद्र अट्रे डॉक्टर से कंसल्टेंट चालू है, उन्होंने तो मुझे बोला हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपो मतलब मोटा होने का और हाइपर मतलब पतला होने का। ऐसी बात नहीं है। जो T3 T4 TSH की जो रेंज दी हुई है, वो रेंज से अगर आपका रीडिंग अगर ज्यादा आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो उसको हाइपर, बढ़ा हुआ बीमारी बढ़ जाती है, उसको हाइपर बोला जाता है। ये लैटिन वर्ड्स है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझ चुका हूँ आपके T3 T4 TSH सारे बढ़े हुए, मोर देन द नॉर्मल रेंज है, ठीक है? यस। आप आपको मैं उसके लिए बताऊंगा कि इसके साथ में आप सोडियम पोटेशियम आयोडीन का आप रीडिंग जरूर लेते रहे, ओके। ठीक है? जिसके चलते आपके शरीर में खनिजों की पूर्ति कितनी मात्रा में होती है, अगर वो बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, इसका हमें पता चल सकता है। अब रही सोडियम बात वेट पोटेशियम लॉस और करने की, मैंने वेट लॉस करने के लिए मेरे पिछले दोनों भी सेशंस में मैंने बताया हुआ है, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा। अगर एकदम शॉर्टकट में बात करनी है तो आपको ये समझना है कि आपको डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, समझना है। आपको डायबिटीज बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण से आपको हर तरह का मीठा बंद करना है। मीठी की जगह यस। में शुगर फ्री टैबलेट्स या शुगर फ्री कुछ भी हमें नहीं लेना है। शक्कर की जगह में गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। दोनों चीजें गन्ने के रस से ही बनती है। तो ओके। बहुत से लोग शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग भी करना चालू करते हैं। दोनों चीजें उतनी ही घातक है, थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन घातक है, इसलिए हम दोनों से परहेज रखना है। हमें दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ है, जैसे पनीर है, मावा है, इनसे भी हमें परहेज रखना है। आप छाछ बाकायदा पी सकती है, ओके। क्योंकि छाछ की प्रोसेस फर्मेंटेशन के कारण से उसकी प्रॉपर्टीज बदली होती है। यस। याद रहे, आपको छाछ बटर फ्री पीना है, फैट फ्री पीना है। इवन ओके। आप दूध का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मैं आपको पाउडर वाला दूध या आपको स्कीम मिल्क जो मिलता है उसका मैं अवश्य उसके मैं अनुमति देता हूँ। ओके। बात है, जैसे मैंने बताया था कि एक समय में नॉर्मल खाना खाना है, एक समय नॉर्मल खाना खाना है, और एक समय फलाहार करना है, फलों का सेवन करना है। उसमें हाँ। उसमें आप चाहे जो भी फल आप यूज कर सकते हैं और चाहे जितनी मात्रा में भी ले सकते हैं।
लेकिन याद रहे केवल फल ही लेना है, फलों की जगह में हमें कोई प्रोसेस यानी मिल्क शेक वगैरह नहीं लेना है। तो अगर हम ऐसे रहते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक डाइट होता है। जेनेटिक डाइट यानी आपके दादा परदादा जिस तरह का खाना खाते थे, घर में जैसे उस समय के मसाले यूज होते थे, वैसे ही मसालों के साथ में उतने ही व्यंजन बनाए, उतने ही तरह का ट्रेडिशनल फूड बोला जाता है। वो ट्रेडिशनल फूड अगर आप ज़्यादा मात्रा में यानी कि हर रोज के आपके खाने में अगर उसका प्रयोग करेंगे तो आपका हजमा आपका ठीक होगा। ये जो है ये है थायराइड के साथ में आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते आपका वजन बढ़ता है। तो ये हाँ। आपको करना है और थोड़ा सा चहलकदमी करना है, आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटे तक। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। महीने का 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक भी वेट लॉस होता है तो अपने लिए बहुत है, धीरे धीरे हो जाएगा। साल भर का आपका प्रोग्राम रहेगा, साल भर आपको इसको परहेज करना है और आगे चलना है। और मैं बिल्कुल आपको विशेष विनंती करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ में हमेशा जुड़ी रहे, ताकि हम बारी बारी से हम आपके लिए अलग अलग और भी प्रयोग बता सकेंगे। अगर हम 1 to 1 में भी मिलेंगे तो आपको मैं कुछ और भी बातें बता पाऊंगा, और आपके रिजल्ट अगर मुझ पर पहुंचते रहेंगे तो उसका हम कुछ ना कुछ हल हर बार जरूर ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। आपके साथ में मैं आपको जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम जरूर जरूर हमारे गोल को पूरा करने में कामयाब होंगे। धीरज नहीं खोना है, होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। सर एक क्वेश्चन नमस्कार। और। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो बोलते हैं कि ब्लैक कॉफी जो पीना है, मतलब ब्लैक कॉफी से वेट लॉस अच्छा होता है। तो मैं हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन हूँ, तो फिर उससे मैं ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकती हूँ क्या? आपको ब्लैक चाय नहीं, ऐसी जरूरत नहीं, आप ब्लैक चाय ब्लैक कॉफी ले सकते हैं ना, बट कम सर मैंने मात्रा में लेनी है। ऑनलाइन जितना भी देखा और मैंने बहुत सारे लोगों से, डॉक्टर से पूछा, तो वो बोले थायराइड वालों को है ना ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए बोले। अभी जो आप ऑनलाइन देखते हैं ना, अपने गूगल महाराज जो हमें पढ़ाते हैं ना, हाँ। ये इसमें ग्रीन कॉफी का काफी बोलबाला है। हाँ राइट। आप उसको अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं अनुमति देता हूँ। सर ब्लैक कॉफी पी सकती हूँ ना फिर मैं सुबह? मैंने ग्रीन कॉफी की बात की है। ग्रीन कॉफी तो मैं ट्राई करूंगी, बट ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकती आपको हूँ क्या? आपको कम मात्रा में, जो बाहर होटल चाय के ठेले में जो एकदम छोटा कप जो आता हाँ। है, तो वो छोटा कप भी आप उतना, वो कप उतनी चाय एक बार, या कॉफी ब्लैक कॉफी आप एक बार उसमें ले सकते हैं, सुबह एक बार शाम को। तो सर आपने बताया कि एक टाइम नॉर्मल खाना और एक टाइम पे फलियार करना, मतलब सिर्फ फ्रूट्स खाना, तो फिर ब्रेकफास्ट में कुछ ले सकते हैं क्या? आपको ब्रेकफास्ट करने की आवश्यकता जब पड़ेगी, जब हम उसकी बात करेंगे। ब्रेकफास्ट करना हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, केवल ठंड के समय में, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, यानी हम दीपावली के बाद में नवंबर से लेकर जनवरी तक, ये 3 महीने के दरमियान हमें हमारी भूख बढ़ जाती है। उसी समय में हमें नहारी करने की, ब्रेकफास्ट करने की हमारे शास्त्रों में अनुमति दी है। ये जो वेस्टर्नाइज मैटर है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से भूख ज़्यादा लगती है। हम हमारे इंडिया में, हमारे एशियन जोन में ठंड कम है, गर्मी ज़्यादा है। उसके लिए ज़्यादा हमें पानी का प्रयोग करना है, खाने का नहीं। मेहरबानी से आप इंडिया में हो, इंडिया के साथ रहो, इंडिया के दिमाग से रहो। तो सर फिर वो ऐसा तो नहीं ना, मतलब ऐसा साइकोलॉजी बैठी हुई है कि भाई ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो वेट और लूज, मतलब और बढ़ेगा? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मतलब सर ऐसा एक साइकोलॉजी बैठी हुई है, मतलब जितने भी डाइट प्लान वगैरह से कंसल्ट किया हुआ है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। ब्रेकफास्ट स्किप करोगे ना तो आपके हॉर्मोन्स और ज्यादा इनिशिएट होंगे और तो इससे आपका वेट और बढ़ेगा बोले। आपको मेरी विशेष विनंती है कि आप एक समय में एक ही रास्ता अपनाइए। अलग अलग रास्ते से चलोगे तो आप आपका उद्देश्य कभी भी साध्य नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज नहीं होना, एक जगह में भरोसा करके आपको धीरे आगे बढ़ना है। आपको एक रात में, ये आपका स्वास्थ्य गिरा नहीं है, वैसे ही एक रात में आप स्वस्थ बनने वाली नहीं है।
ओके इसके लिए आप कम से कम 1 साल से 1.25 साल तक आपको लगातार मेहनत करनी है, चाहे कोई भी तरह से आप कीजिए, लेकिन इतना आपको ध्यान रखें कि 12 से 15 महीनों तक आपको मेहनत करनी है, जब भी जाके आप 70 किलो तक आ सकती है। ये आप ध्यान में रखिए। आपको जो मर्जी रास्ते से चले, लेकिन मेहरबानी से बार बार रास्ता ना बदलिए, बार बार ट्रीटमेंट ना बदलिए। ये आपको मेरी विशेष विनंती है। नमस्कार श्वेता जी। हेलो हेलो श्वेता जी। ये सोनिया मैम, आपका कुछ क्वेश्चन है और प्लीज। मैम मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि थायराइड पर्सन हो तो मुझे सारे फ्रूट्स चलेंगे क्या, क्या फिर कुछ फ्रूट्स मुझे ऐसा अवॉइड करना चाहिए थायराइड के लिए? आपका सवाल नहीं समझा। थायराइड के लिए क्या अवॉइड करना है? सर उनका ऐसा क्वेश्चन है, अगर वो थायराइड पेशेंट है तो उन्हें सब फ्रूट्स चलेंगे क्या, वो फ्रूट्स सब खा सकती है क्या? देखिए, फ्रूट्स नेचुरल होते हैं और नेचुरल डाइट हर बीमारी में चलता है। ऐसी बहुत ही गिनी चुनी बीमारियां हैं कि जिसमें आपको कोई किस्म का फ्रूट, जैसे हमारा गठिया है, गठिया में हमें साइट्रिक फ्रूट नहीं खाना है। वैसे बहुत ही कम बीमारियां हैं उसमें कुछ फ्रूट्स का परहेज करते हैं, लेकिन इसमें इसका कुछ भी संबंध नहीं होने से मैंने उन्हें प्लेन फ्रूट डाइट बताया है और उन्हें हर तरह के फ्रूट की मैंने खुल के परमिशन दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। ओके, थैंक यू मैम। आई विश कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। मेरा कांटेक्ट नंबर है 720, आप नोट कर लीजिए चाहिए तो 720-841-8113। थैंक यू मैम। अगर आपको 1-to-1 डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मंडे को आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। थैंक यू मैम। आपको जो भी सा दवाइयाँ बताएंगे वो टोटली आयुर्वेदा से ही रिलेटेड होगी। एंड आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं होता, ये आपको पता होगा। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। उसी के साथ हमारे साथ अभी रीवा मैम जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ एंड उन्हें जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैम आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है। रीवा मैम। श्वेता जी, कोई कारण से मेरा वीडियो गड़बड़ हो रहा है। ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साउंड चालू है, माइक्रोफोन चालू है, हम बात करते रहेंगे। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। रीवा मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया है। यस मैम, आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। आई थिंक आप फिर से म्यूट हो गए हो। यस मैम, मैं सक्सेस हुआ फाइनली सर। फाइनली। रीवा मैम आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अनम्यूट करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। नो इशू।
सब्रत मैम का मुझे मैसेज आया, उन्हें कुछ क्वेश्चन करना है। मैम आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। जरा सा मुस्कुराइए। यस मैम, आप अनम्यूट। हेलो। यस मैम। हाँ नमस्ते, बोलिए हेलो बोलिए। जी जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, बोलिए। ये मैं रजिया बोल रही हूँ झांसी से। हाँ बोलिए हेलो रजिया जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फर्स्ट थैंकफुल टू यू कि आपने ये वेबिनार रखा है फ्री में। मुझे कोई फीस चार्जेस नहीं है उसके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ। हेलो हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आई एम जी आई एम ऑडिबल ना? हेलो मैं सुन रहा हेलो हूँ, आप डॉक्टर आगे बढ़िए। जी, मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल ऐसे फूल जाता है जैसे मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, एक ही चपाती खाती हूँ। और मैं फैटी लीवर बताया था डॉक्टर ने, 2 इयर्स हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने होम्योपैथी की भी ली है दवाई, और 52 ले रही हूँ। तो और जलन मस्ती है गले से लेके पेट तक, ऐसा क्यों होता है? हाँ, कुछ और बोलना है? आपने कुछ हाँ मुझे बस बात यही की? है। और बोलिए जी, बोलिए। मुझे थायराइड भी है, डायबिटिक पेशेंट हूँ और थायराइड भी हूँ मैं, एंड आई एम अ टीचर इन स्कूल। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप बहुत पवित्र काम कर जी रही है। जी देखिए, आपने मुझे कुछ बताया कि खाना खाने के बाद आपको कुछ तकलीफ होती है। जी यस डॉक्टर। क्या होता है, आप कुछ विस्तार से बताएंगी? जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मेरे गले से लेके पेट तक जलन होती है, बहुत तेज जलन होती है। और एक ही चपाती खाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है। दूसरा, मेरा ओके। फैटी लीवर है 2 ईयर से। हाँ, मैं योगा भी कर रही हूँ, योगा भी करना स्टार्ट किया है, एंड क्या आई मैं एम अ क्या मैं थायराइड एंड अ क्या मैं डायबिटिक आपके पेशेंट आपके ऑल्सो। खाने का मैं प्रकार जान सकता हूँ? शाकाहारी है, मांसाहारी है या मिश्राहारी है? नहीं ना, नो नो, आई एम टोटली शाकाहारी, आई एम टोटली शाकाहारी। ओके, प्योर वेज। प्योर वेज हो जी, आप? मैं सब्जी खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज हूँ। लेकिन ओके। कभी कभी, बहुत कभी, संडे के दिन चिकन ले लेते हैं एक आध पीस, और वैसे नहीं हमारे यहाँ सब्जी ही बनती है डॉक्टर साहब ज्यादातर। यानी आप मिश्राहारी हो। तो इतना ही है कि मांसाहार का प्रमाण जी कम जी है, बहुत ही कम है। शाकाहार का प्रमाण जी बहुत अच्छा है। जी फिर जी भी जी और एक मैं आप मेरा और एक सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है सबके लिए भी, और आपके लिए तो बिल्कुल ही। आप किस तरह के व्यंजनों का, मसालों का प्रयोग करते हैं? जी। मेरा सवाल है, आप किस तरह के मसालों का प्रयोग व्यंजनों में करते हैं? मैं कुछ नहीं लेती हूँ डॉक्टर साहब, जैसे दाल बनाई है तो बस उसमें हल्दी, हल्की सी नमक और मिर्ची डाल दी है। आप सूखी सब्जी बनाई है उसमें भी बहुत हल्का तेल यूज करते हैं हम लोग, और हल्की सी हल्दी, नमक और मिर्ची, और ज्यादा हम लोग मसाले वाला खाना खाते ही नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि ये आपने जो आपकी जी तकलीफ बताई है, इसको हाइपर एसिडिटी बोला जाता है, और जिसके कारण से आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और इससे आपका अन्न पचन ठीक से नहीं होने से आपको गैसेस फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन, ये ऐसी भी तकलीफें बीच बीच में होती रहती होंगी। इसके लिए आपको हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, रियली रियली। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं। इसका मूल जो है, हम जो क्या खाते हैं और कैसे पचाते हैं। मैं बार बार कहता जी हूँ कि हमारा आरोग्य हमारे खाने पर निर्भर है, और हमें अपनी फ्रेम को समझना है। आपकी फ्रेम में आपने जरा सा भी मसाले वाली चीज या जरा सी भी मिर्ची ज्यादा हो गई तो आपकी जलन तुरंत बढ़ जाती है। इवन जी आपके खाने का समय भी अगर अगर आपको खाने में लेट होती है या आपको नींद कम हो जाती है, तभी भी आप जलन महसूस करती होंगी। जी तो ये जो सारी बातें हैं, ये इसको बोलते हैं पित्त प्रकृति।
ओह अच्छा डॉक्टर साहब। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको, अगर आप अरहर की दाल यूज करती है, तुअर की दाल यूज करती है, जी तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह में आपको ज्यादा मात्रा में मूंग की दाल का प्रयोग करना है, क्योंकि आप मुझे जी बता रहे हैं कि आप कोई मसाले यूज करते नहीं है, बहुत हल्के मसाले यूज करते हैं। जी 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 उसके साथ में मैं आपको ये कहूंगा कि आपको इसके साथ में तेल की जो मात्रा है बहुत कम रखनी है। एक व्यक्ति के 1 महीने के लिए 5 लीटर तेल बहुत होता है। अब आप आपके यस घर में कितने व्यक्तियां हैं और कितना तेल यूज करती है, आप उसको अंदाज लगा सकते हैं। और ज्यादा है तो मेहरबानी से कम कर देना। जी 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 दूसरी बात है कि आपको जो भी कुछ व्यंजन खाना है, जो मसाले वाले व्यंजन होते हैं, जो इंसान है कभी ना कभी इसका दिल करता है कुछ भी खाना जी है, तो आपको मैं कहता हूँ सुबह के 2 बजे तक आपको जो खाना है कम मात्रा में, हफ्ते में एक बार आपका जीवा लौल या आपका टेम्पटेशन आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आपका अगला भोजन जो होगा वो, उसमें आप छाछ को जरूर शामिल कीजिए और बिल्कुल सादे जी से सादा खाना रखाइएगा। ये जी खाने की बात हो गई। अब आप जो योगा करती है, योगा में आपको मैं कहूँगा कि आपको पवन जी मुक्तासन नाम का एक आसन होता है। आप अपने गूगल महाशय से उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। उसे आपको सुबह उठने के बाद में या शाम को दिन के खाने के 4 घंटे के बाद में आप उसको कर सकती है। आपको उसमें कोई तकलीफ है, थैंक यू करने डॉक्टर के साहब। बाद में भी कुछ है या समझने में तकलीफ है, आप मेरे साथ 1-to-1 कांटेक्ट कीजिए। पवन मुक्तासन का आप प्रयोग कीजिए। जी आपको मैंने बताया वैसे खाने का प्रयोग आप खाने में बदल कीजिए। साथ ही में मैं आपको कहूँगा धनिया और जीरा, जो अक्खा धनिया होता है, अक्खा धनिया और जीरा, उसका जी आपको पानी में प्रयोग करना है। धनिया और जीरा आपको हल्के से पीस के, मोटा मोटा पीस के आपको रखना है, मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में, समान मात्रा में इसको मिक्स करके रखना है और हल्का मोटा पीस के रखना है। और वो चाय के 2 चम्मच धनिया जीरा 1 गिलास पानी में मिला के आपको रखना है। माने कि दिन के आप कम से कम 6 गिलास पानी पीते हैं, उस हिसाब से आप पानी और धनिया जीरा पाउडर आप मिला के रात को ढककर रख दीजिए और सुबह से उस पानी का प्रयोग कीजिए। पानी पीते समय छान में के उसमें करना है। 2 चुटकी खाने का अगर सोडा मिलाएंगे तो आपकी एसिडिटी कम होने में और भी सहायता होगी। इसके बाद भी अगर कुछ आपको तकलीफ है, आप मेहरबानी से मेरे साथ दोबारा कंसल्ट कीजिए। मैं आपका मतलब आपको अगर इससे राहत मिलती है तो भी मैं ये आपको विनती करता हूँ, आपको जितना आराम आया है उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कीजिए। और अगर आप अपनी जूम मीटिंग में आके अगर बताएंगी तो हमारे बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि भाई इतने प्रयोग से भी हमारी एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। बहुत अगर ये अच्छा इससे जी अगर आपको आराम नहीं है तो भी हम फिर दोबारा मिलेंगे और कुछ और अन्य औषधियों के उसका क्या उपयोग करना है, कैसे करना है, हम और आगे बताएंगे। नमस्ते। तो जी बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। श्वेता जी। यस सर, थैंक यू सो मच। मैम आपके क्वेश्चन को आंसर आपको मिल ही गया होगा। मैं आपको भी यही बताना चाहूंगी कि आपको जो भी ट्रीटमेंट बताया जाएगा वो टोटली आयुर्वेदिक का बताया जाएगा। एंड आप टीचर हो तो आप भी जानते होंगे कि आयुर्वेदिक का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये यस आप भी यस डॉक्टर जानते साहब। होंगे। अगर आपको जी मैम। पर्सनल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप अपना चैट बॉक्स देख सकते हो। चैट बॉक्स में कंटिन्यूसली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरा चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नाम है श्वेता भोसले और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7208418113। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड पर्सनली अगर डॉक्टर का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी आपकी मंडे को हम लोग फिक्स करा दें। Thank you, very thank you. I'm very happy for the suggestion doctor has given. I'm very thankful. थैंक यू सो मच। Yes, sir. Please follow the Yes. said things and please give the report to us, so we all will be thankful to you.
Because then I personally I will talk to doctor, because one more problem I'm having, and that I'm having for past 2-3 years, that is that itching in my urine. So that I will talk to personally. I will talk to doctor. When you're saying that you will give me appointment on Monday, Yeah, so yeah, I will. sure, ma'am. Definitely. So you are welcome. But I just ask you this the matter. You please start this water, which I have Yes, the doctor. just which and immediately within 2 days you will find your that problem will be also reduced. We shall definitely talk on Monday. No matter. You are welcome. So I have to put that cumin seed and that dhania coriander Yes, yes, in the water और उसको छान के सुबह. छानना नहीं है, उसके साथ में पी जी, जाना है. खाने की चीज है. अच्छा वो धनिया. उस अच्छा धनिया और धनिया और जीरा जीरा भी पी जाना है. उसके साथ में पी जाना है. उसमें क्या पी जाना तकलीफ है. है? बिल्कुल बिल्कुल. ओके. अच्छा उसको पीस के रखना है, दोनों को पीस के रखना है. उसको हल्का पीसना है, उसका पाउडर नहीं बनाना है. जी जी ओके. जी जी प्लीज. डॉक्टर, थैंक यू सो मच. ओके. थैंक यू. और पानी पीते समय में 2 चुटकी खाने का सोडा उसमें अवश्य मिलाना है. सोडे के अलावा दूसरी चीज नहीं मिलाना है. लोग इनो वगैरह का प्रयोग करते हैं. जी जी. हमको केवल खाने का सोडा ही मिलाना है. खाने का सोडा मिलाना है. बस 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 वो भी 2 चुटकी. हाँ, बगैर नाश्ते के इसको पीना है. जब नाश्ता नहीं करना उसके पहले पीना है. जब भी आपको पानी पीना है, इसी पानी का आपको प्रयोग करना है दिन भर के लिए. ओ अच्छा. ओके. थैंक यू डॉक्टर. ओके. बाय बाय. जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लिंक शेयर कीजिए अपने फैमिली सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में, सबको ये लिंक शेयर कीजिए. ये जो सेशन होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. कंपनी इसके लिए आपसे कोई चार्जेस पे नहीं करती है. आपने मेरा कांटेक्ट नंबर तो ले ही लिया है. मंडे को आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स में करा दूँ. थैंक यू सो मच. आपका नंबर दिया है तो मैं वहां से भी ले लूंगी आपका नंबर चैट बॉक्स. तो आप मैम नोट डाउन कर लीजिए मेरा नंबर, मैं आपको बता दूँ. हाँ जी. मेरा नाम है श्वेता भोसले और मेरा कांटेक्ट नंबर है 720 84 18113 18113. Again I'm repeating 720 Yes. 84 18113. Yes, right. Thank you. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. श्वेता जी, इतना पुण्य आप कमा रही है, इतना पुण्य लेके आप कहाँ जाओगे? मैं समझता हूँ तुकाराम महाराज के बाद में शायद आपके लिए ही वो स्वर्गरथ आने वाला है. ओके. मैम अभी हमारे साथ जुड़े हैं. एक्चुअली इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है. गैलेक्सी A51. मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ. तो आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया है, आप अनम्यूट कर सकते हो. तो आपके स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया होगा, तो आप अनम्यूट कीजिए सर. ये जो समय है, ये समय के लिए क्या हमें कुछ छोटा सा म्यूजिक पीस नहीं बजा सकते? तो थोड़ा सा मूड और बनेगा. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे. नो इशू. विलास सर हमारे साथ ज्वाइन है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ. सर आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो. यस सर, आप अनम्यूट है, आप बात कर सकते हो. यस जस्ट मैं ऐसे सुनने के लिए बंट साहब ने मुझे बताया था. सॉरी. आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है. हा, मला ऍक्च्युअली बंट साहेबांनी सांगितलं होतं, माहिती दिली होती, म्हणून मी जॉईन झालो होतो. म्हटलं ऐकायचं होतं मला काय काय ऍक्च्युअली कसे काय. येस सर, हेल्थ रिलेटेड तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये फ्रेंडमध्ये काहीही हेल्थ रिलेटेड काहीही प्रश्न असतील किंवा आजची जी सिच्युएशन आहे त्या सिच्युएशन मध्ये आपण कशा प्रकारे आपली काळजी घेतली पाहिजे. आता सहजासहजी जर तुम्ही डॉक्टरकडे गेला तर जर डॉक्टरकडे गेल्यानंतर सुद्धा त्यांचा सुद्धा नाईलाज आहे. मध्ये येता म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग. त्याच्यामुळे ते पेशंटला प्रॉपरली चेक सुद्धा नाही करू शकत, लांबूनच ते ऑब्झर्व करतात. त्या गोष्टींमुळे
आम्ही आमच्या कंपनीने असा विचार केला, डॉक्टरकडे जाण्यापेक्षा डॉक्टरच जर आपल्या घरी आला तर काय वाईट आहे, म्हणून बरोबर. आम्ही हा प्रोग्राम स्टार्ट केला. हेल्थ रिलेटेड तुम्हाला काहीही क्वेश्चन असेल तर तुम्ही डॉक्टरांना विचारू शकता. ऍक्च्युली सध्या तरी नाही आहे माझ्याकडे काही, चांगली फक्त आनंदाची तिथे गोष्ट म्हटलं आहे, जर जॉईन आनंदाची गोष्ट आहे. गाव आहे. तर सध्या काही नाही तसं, म्हणजे ऍट द एज ऑफ 65 आय एम रनिंग 65, पण व्हेरी तसं गुड, काही जसं काही नाहीये. ईश्वर कृपेने आपलं सगळं व्यवस्थित आहे. चांगली तर गोष्ट आहे. होय होय. अशीच आपल्यावरती ईश्वर कृपा अखंड बनी रहो. थँक्यू व्हेरी मच. सद्गुरु कृपा आमच्यावर स्टे आहे. हेल्दी सर. येस येस. बोला ना. पण मी जॉईन राहिलो तर चालेल का? मला काय ऐकायला मिळेल तर? डेफिनेटली सर. आप बेशक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें Yes. भी आनंद रहेगा कि आप जैसे स्वस्थ लोग हमारे साथ में हैं, और स्वस्थ होने के बाद भी अपने स्वास्थ्य के साथ में परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमारी बातें सुनकर कुछ प्रयोग आप अवश्य करेंगे, इसे हमें Yes. बिल्कुल विश्वास है. ठीक है थैंक यू सर? वेरी मच. यस यस. ये बंड साहब को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ में जुड़ने के लिए. तो उनकी मैं एक्चुअली उनके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ. बंड सर के लिए हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है. वो जो हाँ. कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही हम्म. महान है, और उन्हें मैं कहता हूँ भगवान करे और उनके ये कार्य को और आगे बढ़े, और इसी तरह से वो और तेजी से आगे बढ़ते रहे. यस प्रणाम. यस. और वो मेरे जूनियर सहकारी है, बहुत साल से हम साथ में हैं. बहुत अच्छी बात करीब है. बहुत अच्छी करीब बात. 1990 से हम लोग साथ में हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. 30 इयर्स. यस यस. वेरी गुड, वेरी गुड. बने रहे. नमस्ते, थैंक यू सो धन्यवाद. मच सर. आपने हमारी मीटिंग ज्वाइन की उसके लिए आपका भी धन्यवाद. और अब जिसके थ्रू है जैसे कि बंड सर, उनका भी मैं Yeah. धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू सो मच सर. आप हमारे साथ बने रहिए सर एंडिंग तक. यस यस यस. ओके. अभी हमारे साथ है मिस्टर सुनील कारले सर. मैं उन्हें अनम्यूट करते हुए उन्हें जो क्वेश्चन है वो हम सबसे शेयर कर सकते हैं. सर आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं. कारले सर आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. कोई बात नहीं. प्रकाश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ और उन्हें जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं डॉक्टर से उनके उन्हें. हाँ सर आप अनम्यूट. Good morning, Sweta madam, and also good Good morning. morning sir. Happy Sunday. Happy Sunday. Good Also morning, happy good morning, Sunday. sir. Good morning, डॉक्टर साहब कैसे हो? नमस्कार सर, सहस्त्र प्रणाम. प्रणाम, सर प्रणाम. बहुत ही अच्छे लोगों को आपने बताया है, बहुत डायबिटीज पेशेंट को लोगों को फ्री सलाह. लेकिन वो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग इस सलाह को जितना सुनते हैं, जितना डिस्कस करते हैं, उतना अपने अंदर में ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो करेंगे तो शायद बहुत सारे कल्याण होंगे सर. सर आपका मैं फोन नंबर मैं चाहता हूँ सबसे. सर अब भी लिखिए सर. बोलो ना, बोलो. 9702 9702 941111. 91. अरे वाह, 1111. सर श्वेता मैडम के पास में नंबर है तो कभी भी उससे ले सकते थे सर. श्वेता मैडम की तारीफ. सॉरी फॉर दैट. मैं आपके बीच में बोल दूं, सर ने मुझे बोला था, बट आई एम सॉरी, मेरे ध्यान में ही ना था कि मैं सर को भेजूं. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. श्वेता मैडम काफी कार्य व्यस्त है, और मैं कहता हूँ और ऐसे ही उनकी व्यस्तता बनी रहे, और उनकी व्यस्तता का हमारे सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड को और फायदा होता रहे. नमस्ते. थैंक यू. सर मैं भी वही चाहता हूँ सर, वो व्यस्त रहे. जैसे कि सर अभी अपन लोग बात कर रहे थे, एक मैडम बात कर रही थी डायबिटीज के बारे में.
बिल्कुल। उनका वेट कम करना है, तो सर सबसे पहली बात तो जो अपन लाइफ स्टाइल है, अगर उसमें से थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हैं क्या, अगर आपकी अनुमति है तो हम वो चीज को वापस शेयर करें सर आपसे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। सर सबसे पहले बात तो है, अगर वो लाइफ स्टाइल जो भी अभी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अगर उस लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करते हैं तो सर मॉर्निंग और इवनिंग, जैसे मॉर्निंग में वो कितना बजे उठते हैं और इवनिंग में कितना बजे सोते हैं, अगर इस स्टाइल को चेंज करें तो शायद अच्छा होगा। और सर उनको जो आपने सजेस्ट किया, अगर वॉक करते हैं, वो 45 मिनट्स का डेली वॉक करते हैं, तो बहुत सारा रामबाण इलाज उनके लिए होगा ये चीज। बिल्कुल साथ साथ में ही योगा और प्राणायाम मेडिटेशन 30 मिनट्स का। लेकिन सर जो ब्रेकफास्ट की बात चल रही थी, हाँ। तो ब्रेकफास्ट सर बिफोर 12 AM तक, 12 बजे तक उनको कुछ ना खा करके 3 टाइप्स का फल या 4 टाइम्स का फल, सिर्फ चिक्कू और आम छोड़ करके, अगर वो सारे फल्स करीब 12 बजे तक खाते हैं, तो सर मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा बेनिफिट उनको मिल जाएगा। जो ब्रेकफास्ट के बारे में बोल रहे थे, क्या वो क्या आप विश्वरूप राय चौधरी जी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वो चौधरी नहीं, अपन लोग सर, अपन लोग खुद ही अपने जो बताया ना श्रीराम शर्मा जी ने, जो अपने घर में ये सारी चीजें हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। ये सारे नेचुरोपैथी है, और इसके लिए मैंने बताया हुआ है। अगर वो फल खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। मगर होता क्या है कि ब्रेकफास्ट के लिए हमें चटपटे व्यंजन ही चाहिए, ये हमारी लाइफस्टाइल है। नहीं सर, अभी ब्रेड लोगों को जो है, अपन ने ब्रेड खाना और ये सारी चीजें जो है बंद करने के लिए, वो भी अगर ब्राउन चीज, लोगों को ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा बोला हुआ है सर कि व्हाइट चीज जो भी है वो नहीं खानी है, जैसे शुगर है, जितने भी व्हाइट, अगर वो चीज आप अवॉइड करते हो तो इस डायबिटीज में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। शक्कर, नमक और मैदा, दीज आर द बिग 3 व्हाइट पॉइजन्स। यस सर। दूसरा जो वही जो उनको बोला, अगर सर अभी जितने भी डायबिटीज पेशेंट है अपने साथ में जो लोग, तो उनको सर सभी चीजों को, हेलो हाँ बोलिए ना। डिस्टर्बेंस हो रहा है। बीच में सुनील कारले जी आ रहे हैं। ठीक है, आने दीजिए ना सर, उनको भी साथ में ले लेते हैं। बिल्कुल कारले जी। कोई दिक्कत नहीं है सर, उनको भी साथ में ले लेते हैं। सुनील जी आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। आइए बात करते हैं एक नंतर। सर अभी एक ऐसा है, पेशेंट से बात हुई है रात को कि कल जरा आप डॉक्टर साहब से जरा पूछ करके बोलिए हाँ कि उनको जो है इस समय ऐसे सिटिंग में उनको बैक पेन बहुत हो रहा है, तो बैक पेन के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं सर? बैक पेन, देखिए बैक पेन में मेन 2 चीजें होती है, एक तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होना है और एक पूरी वर्टिब्रा में दर्द होना है। हमारी जो पूरी पीठ में, जो हमारी पूरी जो पृष्ठवंश की जो बड़ी बड़ी जो अस्थियां है, हड्डियां है, उनमें दर्द होना है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए जो है, उसमें मस्कुलर स्टिफनेस से बहुत बड़ा उसमें एक लक्षण होता है। हमारी पेशियां जो है वो अखड़ जाती है, वो हार्ड कड़क हो जाती है। उसमें उसको नरम करने के लिए, जैसे अभ्यंग का जो प्रयोग बताया हुआ है, तेल या घी से पीठ का मसाज करना है, उसमें हल्का सा मालिश करना है, और हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही। हाँ थैंक यू। तो ये बैक पेन के लिए हमें अपनी मांसपेशियां है और हमारी हड्डियों की जो अवस्था है, बैक पेन नॉर्मली उनको होता है जो 2.5-3 घंटे तक लगातार बैठ के, मतलब सिटिंग जॉब करते हैं, बैठ के काम करते हैं। तो उनमें उसके साथ में जो सेल्समैन जैसे लोग हैं, एक जगह में खड़ा होके वो काम करते हैं, उनमें बैक पेन की तकलीफ हमेशा दिखाई देती है, क्योंकि एक पोजीशन में रहने के कारण से उनमें मांसपेशियों में कठिनता निर्माण होती है, स्टिफनेस, हार्डनेस होता है, जिसके चलते उन्हें दर्द होता है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा, हमारे स्कूल में जो हम व्यायाम करते थे, पीटी वाला, जो हाथ कंधे से सीधा सामने रख के धीरे से हमको धीरे धीरे राइट की तरफ धीरे धीरे, फिर सीधे हो जाना, फिर लेफ्ट की तरफ धीरे मुड़ना और फिर सीधे हो जाना, इस तरह का व्यायाम कर सकते हैं। और ऊपर की हमारे जो पेशियां है, उनके लिए हमें सर पर इस तरह से हाथ रख के वही व्यायाम को दोहराना है। साथ में हमें राइट लेफ्ट हमें झुकना है,
ये सारी चीजें, ये सारी क्रियाएं हमें बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और जब जब हमारा शरीर हमको रुकने को बोले वहां रुकना जरूर है। हमें जोर दो के जबरदस्ती हमको और मुड़ना नहीं है। ये अगर आप करते रहेंगे, मैं तो कहता हूँ कि हर घंटे 1.5 घंटे में अगर 1-1, 2-2 सीटिंग अगर इसकी आप करेंगे तो आपको पीठ दर्द की आपकी तकलीफ आपको होगी ही नहीं। इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा आपको कैल्शियम डाइट की जरूरत है। सूरज के धूप में 20 मिनट 15 मिनट बैठने की जरूरत है। इसको आप जरूर कीजिए कि जिसके कारण से आप विटामिन D3 आपको मिल सकता है। कैल्शियम डाइट से आपकी हड्डियों की जो ताकत है बनी रहेगी। ये सारा आपको उसके लिए करना है। शर्मा जी। सर जो नहीं मैंने नहीं सर, बताया, उसी के साथ में जो मेरुदंड है, मेरुदंड से जो गर्दन है, गर्दन से लेके उनको पूरा मतलब पेन, उस टाइप का पेन हो रहा है। तो उसमें साथ में सर गर्दन का भी एक्सरसाइज अगर कुछ बताएंगे और डिफाइन करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। गर्दन के लिए हमें आप एक तरफ झुक जाइए, मानो कि अभी जैसे मैंने राइट तरफ में मैं झुक गया हूँ, और गर्दन को धीरे धीरे पीछे से घुमा के आपको लेफ्ट में लेके जाना है। और इस समय में कोशिश करके कंधों को हमें कांस्टेंट स्थिर रखना है।